हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरजी लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो एग्जांपल होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरियल सेल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैक्टीरियल सेल का सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। जब आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ दिखाई देता है और उसके अंतर्गत कुछ पार्ट्स दिखाई देते हैं जिनके कुछ कार्य होते हैं। ठीक है, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। पहला यहाँ पे पाया जाता है पहला जो मैंने लिखा है वो कैप्सूल वॉल लिखा है। तो कैप्सूल वॉल जो होता है वो बैक्टीरियल सेल का आउटर लेयर होता है, मतलब बाहरी परत होता है। यह जो आप देख रहे हो यह कैप्सूल वॉल होता है। ठीक है, और यह आउटर लेयर होता है, बाहरी परत होता है, आउटर लेयर होता है। और यह जो होता है यह पॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, और यह मोटी संरचना होती है और यह बहुत ही टफ होती है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो सेल को नष्ट होने से क्या करती है, यह बचाती है। और उसके बाद आप देखोगे कि सेकंड एक और मिडिल लेयर में पाई जाती है जो होता है सेल वॉल, मिडिल लेयर में पाई जाता है। ठीक है, और यह जो होता है यह पेप्टिडोग्लाइकेन्स का बना होता है। ठीक है, और यह जो होता है कैप्सूल वॉल के सापेक्ष यह पतला होता है। ठीक है, लेकिन ये भी मोटी लेयर होती है और यह जो कार्य करती है यह भी प्रोटेक्शन का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यह इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और आंतरिक झिल्ली होती है, अंदर का पार्ट्स होता है। यह जो होता है यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, यह आंतरिक झिल्ली होती है और इसका कार्य भी प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है। आप देखोगे फ्लैजेला। तो फ्लैजेला जो होता है वो मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। ठीक है, इसकी जो संरचना होती है वो हेल लाइक होती है। ठीक है, और यह संख्या में 1 या 2 पाई जा सकती है। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है यह 1 या 2 पाई जाती है और इसका जो कार्य होता है लोकोमोशन में भाग लेना होता है। ठीक है, मतलब गति कराने में यह सहायता करती है एंड भोजन को ढूंढने में भी यह क्या करती है, सहायता करती है। भोजन को ढूंढने में भी यह मदद करती है। उसके बाद आप देखोगे सीलिया। तो जो सीलिया होता है, सीलिया को पाइलस बोल सकते हो या सीलिया भी बोल सकते हो। ठीक है, सीलिया जो होता है वो मेम्ब्रेन के चारों तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और ये छोटी छोटी होती है। ठीक है, जो फ्लैजेला के सापेक्ष काफ़ी छोटी होती है और यह इसकी संख्या जो होती है वो फ्लैजेला के सापेक्ष ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है यह भी मूवमेंट कराने में सहायता करता है और साथ में रिप्रोडक्शन में भी यह क्या करता है, सहायता करता है। उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो द्रव होता है। ठीक है, गाढ़ा द्रव होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है जो सेल में पूरा क्या किया जाता है, दिख रहा होता है, पड़ा होता है, पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है यह सुरक्षा प्रदान करता है सेल को। ठीक है, आकृति प्रदान करता है, सुरक्षा और आकृति दोनों प्रदान करता है। उसके बाद देखोगे फूड ग्रेनुल्स। तो फूड ग्रेनुल्स जो होता है, जो फूड ग्रेनुल्स होता है उसका जो कार्य होता है यह पोषक पदार्थों को एकत्रित करके इकट्ठा करके रखता है। ठीक है, रखने का कार्य करता है। उसके बाद देखोगे मीजोसोम। तो जो मीजोसोम्स होता है, जो मीजोसोम्स होता है इसकी उत्पत्ति जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉल शेप में होता है, मतलब कटोरी की आकृति की जैसी ये दिखाई देती है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है यह एनर्जी का प्रोडक्शन करने का कार्य करता है। ठीक है, और साथ में यह सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में भी, संश्लेषण में भी ये क्या करता है, मदद करता है। उसके बाद आप देखोगे कि राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होता है इसके अंतर्गत जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत जो राइबोसोम्स पाया जाता है ये 70 टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। ठीक है, 70 टाइप का यह राइबोसोम्स पाया जाता है जो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक 50th एंड सेकेंड 30th। 50th वाला जो राइबोसोम्स होता है वो बड़ा होता है और 30th वाला जो राइबोसोम्स होता है वो छोटा होता है। राइबोसोम्स का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना होता है, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है और यह जो होता है वो सेंटर पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए कोई न्यूक्लियस नहीं होता है जिसके अंतर्गत यह पाया जाए, यह साइटोप्लाज्म के बीचों बीच यह पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है डीएनए का कार्य जो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह डीएनए का जो कार्य होता है यह डीएनए के रिप्लिकेशन में भाग लेता है और साथ ही जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको सूचित करने का कार्य करता है, किसको, नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।